अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। इस महिला को जरा गौर से देखिए। यह महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय के लिए भटक रही है। दरअसल इस महिला का नाम है फरनाज प्रवीण, जो कि गोपालगंज जिले के हथुआ नया बाजार चिकटोली की रहने वाली है। इस महिला को क्या पता था कि इसका पति एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि अब चौथी शादी रचाने वाला है। और बस इस बात की जानकारी जैसे ही इस महिला को मिली, यानी कि फरनाज प्रवीण को मिली, तो वो अपने पिता और अपने परिवार को लेकर के सिवान में पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गई। आपको बताते चले कि फरनाज प्रवीण की शादी सिवान के मुफस्सिल थाना इलाके के बांसोपाली में हुई है और इसके पति का नाम है सलाउद्दीन अंसारी। फरनाज और सलाउद्दीन की शादी 2012 में 22 फरवरी को हुई थी, लेकिन उसका पति अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चौथी शादी करने की फिराक में लगा हुआ है। और इसको लेकर के आवेदन के साथ ये लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है। जब ये अपने पिता के साथ कल मुफस्सिल थाना में अचानक पहुंची और रो रो करके फरियाद करने लगी वहां के थानाध्यक्ष ददन सिंह से कि मेरा पति अब मुझे छोड़ करके चौथी शादी करने वाला है। आपको बताते चले कि इस महिला के दो बच्चे भी हैं। एक बच्ची 6 साल की तो दूसरी 5 साल की है। मामला बताइए तो क्या है? जब हमारा शादी बांसोपाली हुआ तो वो लोग हमेशा मतलब हमको मारते पीटते थे, घर से निकाल देते थे और निकाल के हमेशा कहते थे अपने मायके जाओ, अपने मायके से पैसा मांगो, ये करो वो करो। फिर भी हम सब बर्दाश्त करके रहते थे और कहते थे कि चलिए मतलब कुछ भी है, मतलब घर है अपना, रहना यहाँ पे है, हम रहते थे। उसके बाद हमारी 2 बच्ची हुई। एक बड़ी बेटी हुई जब, तो हम सुमन गोपालगंज डॉक्टर हैं उनके पास हुए, तो वो लोग आया तक नहीं देखने। उसके बाद से फिर हम किसी तरह फिर आए अपने ससुराल रहने के लिए, तो फिर हमारी छोटी जो बेटी थी वो रह गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मार पीट के हमको बाहर निकाल दिया था। तो फिर हम गए, तो फिर बोले, तो फिर हमको समझा बुझा कर फिर मतलब सब लोग बोले कि अच्छा ठीक है वही घर है, वहाँ पे रहना ज़रूरी है। फिर हम चले गए और वहाँ पे मेरी बेटी जब हुई हॉस्पिटल में, कोई देखने तक नहीं आया, एक दवा तक देने नहीं आया। फिर भी हम रहे उसके बाद से। फिर उसके बाद हमेशा मारता पीटता था लो, मेरी ननद, मेरी सास, मेरे दियाद, सब कोई मिल के मारता था लो, मेरा भगीना। तो उसके बाद से फिर 2019 में हमको बहुत मारा लो, बहुत मारा लो। उसके बाद घर से निकाल दिया लो हमको। जब हम मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी बोले ठीक है हम इंसाफ दिलाएंगे। तो बोल रहे हैं क्या मुखिया जी? फिर उसके बाद कि जाइए अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाइए, यहाँ से विदाई नहीं होगा। तो मेरे पापा घर लेकर चले गए। उसके बाद से फिर मतलब हम लोग आए मुखिया जी से, फिर हम लोग विनती किए तो बोल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद का डेथ हो गया है, आप ही लोग की वजह से हुआ है, आप लोग को कोई इंसाफ नहीं दिलाएगा, आप लोग अपने घर जाइए, अपनी बेटी को ले जाइए, यहाँ पे नहीं रहेगी। मेरी सास हमेशा जब भी हम जाते थे दरवाज़ा बंद करके गेट पे हमेशा हमको मारने पड़ती थी। और जब हम उसके बाद से फिर नवंबर में हम गए तो फिर हमने CGM में केस किया। तो कुछ दिन तक मतलब कोर्ट में सुनवाई हुआ। उसके बाद से मार्च में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते हम लॉकडाउन की वजह से हम सब कुछ नहीं, मतलब सुनवाई नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से फिर हम आए यहाँ पे, पता चला किसी ने कहा हमें कि आपके हस्बैंड ने 3 शादी किया है और ये चौथा करने जा रहे हैं जमाल हाथा जुबैदा खातून से। तो मैं गई वहाँ पे जाके मैं लड़की से बात की तो लड़की ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं मना कर दी हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग फर्नीचर तैयार कर रहे हैं और किसी ने कहा है कि नहीं शादी होगा तो आहिस्ता से ले जाके और मोटरसाइकिल को बैठा के शादी करके लेके चले जाएंगे। और आज मैं फिर आई थाना मुफस्सिल थाना में, तो मेरे साथ सब कोई गया था थाना प्रभारी। वो लोग ईंटा चला के बहुत मारे और हम लोग को भगा दिए वहाँ से। सबके ऊपर ईंटा पत्थर सब बरसाने लगे। यही बात।
तो और जो 2 शादी और जो किए थे, 2 शादी हुआ वो हमको सर पता नहीं है कहाँ कहाँ किए हैं, लेकिन हमको पता चला किसी ने वहीं का कोई आदमी हमको गुप्त जानकारी दे रहा था कि 2 शादी कर चुके हैं। एक प्रेग्नेंट थी जो डेथ कर गई, सीमान वाला रूम जो है चकिया वहीं पे रहती थी और वहीं पे डेथ कर गई। वहाँ पे मैं गई, वहाँ मुफासिल ओपी है ना, महदेवा ओपी, वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ से फिर थाना प्रभारी गया था लो, तो वहाँ पे रेड डाला लो, तो वहाँ पे मेरी वो मेरे ससुर की मतलब ससुराल की मतलब एक लड़की थी, मामा की लड़की है, शायद गुलशन नाम है, तो वो थी वहाँ पे। तो बोल रही हैं क्या कि हाँ शादी किया था, लाया था यहाँ पे, वो लड़की डेथ कर गई। लेकिन हम दूसरा शादी का नहीं बता सकते हैं, मतलब तीसरा शादी का हम नहीं बता सकते हैं, और चौथा शादी हो रहा है तो हम जानते हैं। तो हम गए थे वहाँ पे जमाल हाथा, तो हमको सब बात हुआ, तो वो लड़की का बाप भी बोल रहे हैं कि हाँ, वो तो मुखिया जी बोल रहे हैं, शैलेंद्र मुखिया कि हाँ आप शादी करिए निश्चिंत होकर, हम साथ हैं। बस यही सब बात। कुल यानी कि अब चौथी शादी करने के चक्कर हाँ, में ये था। चौथा शादी हो रहा है। तो क्या अब वो शादी आप करने देंगी या रोकेंगी? नहीं सर, हम कैसे करने देंगे, हमारी 2 बच्ची है, हम कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम सलाउद्दीन अंसारी। कहाँ घर है उनका? बांसोपाली, मौजे बांसोपाली। और आपका? मेरा घर हथुआ है सर, चिकटोली। तो अभी क्या स्थिति है अभी, मतलब कि क्या हस्बैंड आपके कहाँ है अभी? सर अभी यहीं पे हैं, वो शादी करने जा रहे हैं जमाल हाथा जुबैदा खातून से। हाँ। तो आपको जो 2 शादी और किए थे उसके बारे में बहुत बात जानकारी है? नहीं सर, हमको एकदम पता नहीं था। हम जब भी जाते थे वहाँ पे मुखिया जी कहते थे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा छुपा लेते थे और कहते थे जाइए जाइए, हम बाद में आप लोग को सुलह करवाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और हमेशा हम लोग को भगा देते थे। हम ससुराल जाते थे तो वहाँ पे गेट बंद कर देती थी मेरी सास, जाने नहीं देती थी अंदर कि हम घुसने नहीं देंगे, हम हाँ अंदर नहीं आना है, यही सब बात। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन से बस हम इंसाफ चाहते हैं, FIR दर्ज करें, बस यही चाहते हैं, इंसाफ दिलाएं। अपना नाम बताइए। फरनाज परवीन। वही फरनाज परवीन का कहना है कि जब हम यहाँ पे मुफस्सिल थाने की पुलिस को लेकर के और हम अपने पति सलाउद्दीन के घर बासोपाली पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँचते ही पुलिस पर पथराव करना उनके घर के लोग शुरू कर दिए। आपको बताते चले कि 4 यानी कि चौथी शादी अब उनका पति करने वाला था, जिसको लेकर के वो पुलिस को लेकर के पहुंच गई। पहली शादी फरनाज परवीन से हुई थी, दूसरी शादी वो अपने कहीं रिश्तेदारी में किया था, और तीसरी शादी खनसामा टोला हथुआ में ही है, वहाँ पर किया था, जिसमें से एक पत्नी का डेथ हो गया। और चौथी शादी सिवान के जमालपुर में करने वाला था, जमाल हाता में करने वाला था। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही फरनाज को मिली, फरनाज पुलिस के पास पहुंच गई और वहां पे अब न्याय की गुहार लगा रही है। वही प्रशासन पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी भी तरह से फरनाज का घर बसा दिया जाए। हालांकि फरनाज की माने तो उनका यह भी कहना है कि हम जो कि चौथी शादी इस बार हो रही थी, उनके पास भी हम लोग जमाल हाता गए थे और वहां पर भी जाकर के हमने हाथ पैर जोड़ करके विनती की है कि आप शादी मत कीजिए, क्योंकि मैं उनकी बीबी हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मेरे घर को मत उजाड़िए। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रशासन किस तरीके से फरनाज को मदद करती है और घर बसाने में कितना उन्हें सपोर्ट करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें,
कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 7352735621। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एडमिशन इज गोइंग ऑन। नर्सरी टू 10th ऑन सेशन 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295।